इम्यूनिटी इम्यूनिटी आजकल ये वर्ड हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमनली लोग इस वर्ड को यूज करने लगे हैं। क्या है कोविड, कोविड कैसे एक्शन करता है, ये वैक्सीन क्या होती है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ऐसे दो वैक्सीन भी हमें अभी अवेलेबल है। वैक्सीन कैसे काम करती हैं और कोई वायरस बॉडी को कैसे अटैक के पास क्या ऑप्शन है कि किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार के वायरस, किसी भी एंटीजन हमारे बॉडी में कोई आया, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होती है, ये सब आज हम जानेंगे। हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ और डिसीज, 12th का ही चैप्टर है और टॉपिक जिसमें हम जो किया है दैट इज इम्यूनिटी। से लड़ने की हमारी बॉडी की जो ताकत है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस है, हमारी बॉडी की ऐसी ताकत जो हमें किसी भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाती है या उससे लड़ती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। हम जानते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है सांस लेने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है खाना पचाने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरी बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लोकोमोटिव सिस्टम है चलने फिरने, अलग अलग टाइप के अलग अलग सिस्टम है। सेम एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम है डिफेंस मैकेनिज्म बनाना, हमारी बॉडी को बाहर के एंटीजेंस, बाहर के वायरस, बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के माइक्रोब से बचा के रखना। ये किसका काम है, इम्यूनिटी का, द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन कोई पूछे तो इट इज resistance of body against infections. It is resistance of body against infections. हमारी बॉडी की इन्फेक्शंस में वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कोई माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन जो है उससे लड़ने की हमारी जो ताकत है, इट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। हमारी बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है। द फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी, The first is innate immunity and second is acquired। देखिए acquired से नाम से समझ में आ रहा है, acquired मतलब ऐसी immunity जो हमने गेन किया। अब गेन किया मतलब ये हमने बर्थ के बाद हमें मिलती है। innate immunity it is present by birth, by birth मतलब before birth। हमारी बॉडी की ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से पहले से ही प्रेजेंट है, दैट टाइप इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। और जो हम बर्थ के बाद गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हमें डिटेल में पहले इनेट इम्यूनिटी पूरा पढ़ना है और फिर हम इस पे कंटिन्यू करेंगे एक्वायर्ड। तो इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, यानी ये हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है फर्स्ट इम्यूनिटी। सेकंड इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है एंटीबॉडीज बनाना। जैसे कहते हैं कि कोविड की एंटीबॉडीज बनवाती है कौन, वैक्सीन। वैक्सीन का काम होता है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करना बॉडी में। तो कोविड की एंटीबॉडीज अलग होंगी, कोई और वायरस हो गया, HIV हो गया, उसकी एंटीबॉडीज अलग हो गई, कॉमन कोल्ड का वायरस है उसकी एंटीबॉडीज अलग हो गई। तो हर एक एंटीजन, हर एक माइक्रोब जो हमारी बॉडी में आया है उसके लिए एंटीबॉडी अलग बनती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हर एक अपने दुश्मन, हर एक एनिमी के लिए अलग टाइप का सिस्टम अपनाती है। लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी है इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये सबके लिए एक है। बॉडी में वायरस आ जाए, बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबके लिए। देखिए बेसिकली इनेट इम्यूनिटी बैरियर्स देती है, जो भी माइक्रोब आया है उसको बैरियर, उसके लिए बैरिकेडिंग, जैसे पुलिस लगाती है बैरिकेडिंग, उस टाइप की बैरिकेडिंग कौन प्रोवाइड कराता है, इनेट इम्यूनिटी। तो इट हैज 4 टाइप ऑफ बैरियर, इट हैज बैरियर्स। और बैरियर्स कितने हैं, 4। तो हम 4 टाइप के बैरियर पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स, द फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। तो देखिए फिजिकल बैरियर, देखो एक टर्म होता है नॉर्मलाइज्ड है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और एक सेकंड बैरियर है फिजियोलॉजिकल। सेकंड इज फिजियोलॉजिकल। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट दोनों अगर आप नॉर्मलाइज्ड बोले तो दोनों टर्म सेम रखते हैं, पर डिफरेंस होता है। फिजिकल होता है एक डायरेक्ट, कोई किसी भी चीज़ की मैं बात करता हूँ कि अगर बात करें पंखा की। अब देखिए पंखे 2 टाइप से लग सकते हैं। एक होता है पंखा अगर सीलिंग फैन लगा उसको हाथ से घुमाना, दैट इज फिजिकल, और उसका बटन से चलाएगा, दैट इज उसमें मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, दैट इज फिजियोलॉजिकल। तो अगर कोई काम डायरेक्ट हो रहा है दैट इज फिजिकल, उसमें किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, दैट इज फिजिकल। सो फिजिकल बैरियर्स जो है, जैसे स्किन की अगर बात करूँ तो एग्जांपल देते हैं फिजिकल बैरियर्स क्या क्या है, लाइक स्किन। फर्स्ट क्या है, स्किन। इसके अलावा हम जानते हैं कि जैसे अगर हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम हो गई, या हमारी जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम इज द आउटर मोस्ट लेयर। जैसे स्किन पे एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम ना ऑर्गन के बाहर और अंदर दोनों साइड कवरिंग का काम करती है एपिथेलियम। तो ग्लैंड्स को अंदर से भी कवर करने का काम कौन करती है, एपिथेलियम। तो हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसके अंदर पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स। हमारी पूरी जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इस पूरी जीआईटी में पाए जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो भी काम करती है किसका, फिजिकल बैरियर्स का। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी ट्रैक्ट्स। जीआईटी क्या, रेस्पिरेटरी की म्यूकस मेम्ब्रेन किसका काम करेगी, फिजिकल बैरियर। अब बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कुछ मैकेनिज्म लगना है। तो इसमें मैकेनिज्म लगता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिक्रीशंस होते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के। देखो हम जो एंटीजन है, जो माइक्रोब है वो बाहर से बॉडी से अंदर आ रहा है। अब उस बॉडी को रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए अलग अलग टाइप की ताकतें हैं।
पहला क्या है, आपने बैरिकेडिंग लगा दी। अब हो सकता है एंटीजन काफी छोटा था, जो वायरस है बैक्टीरिया काफी छोटे होते हैं, तो हमारे सेल्स के बीच में जो पोर्स है उस पोर्स से एंटर कर गया, मान लीजिए नेजल के थ्रू एंटर कर गया, माउथ के थ्रू एंटर गया, और इस मेम्ब्रेन ने नहीं रोक पाई, ये मेम्ब्रेन नहीं पाई। तो अब सेकंड ऑप्शन क्या है, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दीस आर बेसिकली वेरियस सिक्रीशंस बॉडी, दीस आर वेरियस सिक्रीशंस। सिक्रीशंस कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड है जो अलग अलग सिक्रीशंस। HCl इन स्टमक, पहला क्या है, HCl इन स्टमक। स्टमक हम जानते हैं कि स्टमक में बेसिकली कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डालेंगे, जो सिक्रेट करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का pH ऑलमोस्ट 2 to 3 है, तो इस 2 to 3 pH में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वायरस किल हो जाते हैं, है ना, सर्वाइव नहीं कर पाते। सेकंड इज बेसिकली लाइसोजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम इन सलाइवा, ईयर, सेल्यूमन। सेल्यूमन इज ईयर वैक्स, सेल्यूमन इज ईयर वैक्स, कान से निकलने वाला जो मैल होता है जिसको कहते हैं विकार है, खून निकाल दो, इट है लाइसोजाइम। अब ये जो लाइसोजाइम है, इट इज बेसिकली एंटी बैक्टीरियल, एक टाइप का एंजाइम है जो बैक्टीरिया को किल करता है। सलाइवा में सलाइवा मतलब थूक लगाना, टीयर आंसू, और सेल्यूमन मतलब ईयर वैक्स, कान का जो खून है, इट इज कॉल्ड एज सेल्यूमन। इसके अलावा और सिक्रीशंस है, फॉर एग्जांपल हम बात करें स्वेट, स्वेट हमारी बॉडी का जो पसीना है, इट है आल्सो लाइसोजाइम। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए जो एक अलग टाइप का थोड़ा कॉन्सेप्ट नया है कि जो कुछ बैक्टीरिया जो है इनटू से फ्रेंडली बैक्टीरिया, देखिए ऐसा कहना सरासर गलत होगा कि जितने बैक्टीरिया हैं वो सब हमारे लिए खतरनाक है, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, अच्छा खासा रहते हैं, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। फ्रेंडली मतलब हेल्पफुल। दीज बैक्टीरिया मेनली प्रेजेंट इन सम पार्ट्स ऑफ GIT एंड वेजाइना। वेजाइना में ये बेसिकली लैक्टिक एसिड सिक्रीट करते हैं। अब जो लैक्टिक एसिड है वो बाहर से कोई और बैक्टीरिया ना आ पाए बॉडी में, उसको रोक के रखता है, बाहर से कोई बॉडी नहीं पाएगा तो इसने हेल्प की। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया इन वेजाइना विच सिक्रीट लैक्टिक एसिड, विच सिक्रीट लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, वही जो दही जमाने वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं उन्हें। दीज आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन वेजाइना। तो दीज दो टाइप के बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। अब कॉल्ड एज साइटोकाइन बिहेवियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का बिहेवियर है। साइटोकाइन बिहेवियर्स बेसिकली ना दीज आर इंटरफेरॉन्स, हम इन्हें IF कहते हैं, दीज आर इंटरफेरॉन्स। ये एक टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, मॉडिफाइड प्रोटीन, है ना। हम मॉडिफाइड प्रोटीन को ग्लाइको, जैसे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ये थोड़ा मॉडिफाइड चीजें होती हैं। आप देखिए, आपको ये जानना है कि कुछ टाइप के स्पेशल केमिकल्स हैं जो एक सेल से निकलते हैं और मैसेज देंगे किसी दूसरे सेल को। क्या करेंगे, ये मैसेज देंगे किसी दूसरे सेल को। चलिए कहानी की फॉर्म में लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक सेल है, सपोज दिस इज अ सेल 1, ठीक है, सेल 1, इट इज अटैक्ड बाय वायरस, इट इज अटैक्ड बाय वायरस। यहाँ पे बहुत सारे वायरस है। अब इस सेल को एहसास हो चुका है कि ये तो निपटने वाला है, निपटने वाला है, मतलब अब ये डाई हो पाएगा, इसका बचना नामुमकिन है। तो अब ये सेल कुछ मैसेंजर्स, कुछ केमिकल्स, जिन्हें क्या है, इंटरफेरॉन्स, क्या निकालेगा, इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स जाएंगे एक दूसरे सेल के पास, इसके पास जाएंगे एक दूसरे सेल, सपोज दिस इज सेल 2। अब ये दूसरे सेल के पास जाएंगे, ये सेल तो नॉर्मल है, इसको तो कोई इंफेक्शन नहीं हुआ, तो ये है वायरल अटैक्ड सेल, ये क्या है, वायरल अटैक्ड सेल। जबकि ये क्या है, एक नॉर्मल सेल, ये क्या है, एक नॉर्मल सेल। तो वायरल अटैक्ड सेल ने कुछ स्पेशल इंटरफेरॉन्स निकाले जो जाते हैं नॉर्मल सेल के पास, इसको मैसेज प्रोवाइड करने कि बॉडी में खतरा आ चुका है, वायरस आ चुका है, कृपया अपना मैनेजमेंट कर ले। तो अभी मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई साहब, ये मैनेजमेंट करेंगे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स निकाल के, क्या निकाल के, कुछ स्पेशल प्रोटीन। दीज आर AVPs, इन्हें क्या कहते हैं, AVPs। AVP बोले तो एंटी वायरल प्रोटीन्स, दीज आर एंटी वायरल प्रोटीन्स। तो हमने 3 टाइप के बिहेवियर जाने। फिजिकल में बेसिकली अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन्स हैं, जो जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या है, फिजिकल बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल बिहेवियर मतलब कुछ अलग टाइप के सिक्रीशंस निकलने बॉडी से, HCl हो गया, लाइसोजाइम हो गया, सलाइवा में सलाइवा के सिक्रीशंस हो गए। इसके अलावा जाना कुछ बैक्टीरिया भी है जो हेल्प करते हैं हमारी। थर्ड टाइप का बिहेवियर जाना साइटोकाइन बिहेवियर, थोड़ा नया है। साइटोकाइन बिहेवियर का मतलब है एक टाइप के मैसेंजर्स है। IF क्या है, ये बोल दो इंटरफेरॉन्स, ये एक टाइप के मैसेंजर है। इनका काम है एक ऐसा सेल जो निपटने वाला है, इस सेल से निकल के दूसरे सेल के पास जाएंगे जो अभी सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको मैसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही उसे पता चला कि नहीं अटैक हो चुका है तो अपने आप को बचा लो, और फटाफट क्या निकालेगा, एंटी वायरल प्रोटीन्स, ठीक है, निकालेगा एंटी वायरल बिहेवियर। देखिए जो फोर्थ टाइप का बिहेवियर दैट इज कॉल्ड एज सेल्युलर बिहेवियर, इसको क्या कहते हैं, सेल्युलर बिहेवियर। अब देखिए सेल्युलर बिहेवियर में अलग अलग टाइप के कुछ सेल्स आते हैं जो फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है एक सेल दूसरे किसी एंटीजन को, किसी बैक्टीरिया को मार जाएगा, खा जाएगा, and that is called as phagocytosis. So it has some cells, हम cells की बात करते हैं। For example, there are some cells that is called as phagocytosis cells. Phagocytes, these are called as phagocytes. ऐसे सेल जो phagocytosis करेंगे उनको क्या कहेंगे, phagocytes. इसके अलावा they have NK cells, NK नेचुरल किलर सेल, ये नेचुरली ही किलर के लिए बने, इनका काम ही है किल करना, इनको कोई अपराध की बात नहीं है, इनके लिए कोई कानून नहीं बना, इनका काम ही है मारना, नेचुरल किलर सेल। तीसरे जैसे कमांडोज होते हैं ना, कमांडोज का काम ही है मारना, ये है एनके सेल, हमारी बॉडी कमांडो है, ब्लैक कमांडो, सीधा सेल देखा किसी भी एंटीजन को देखा सीधा मारना शुरू। तीसरा टाइप का सेल है इज़नोफिल, तीसरा टाइप का सेल है
इजोनोफिल्स। बट इजोनोफिल, देखिए इजोनोफिल्स भी जो है और मोनोसाइट्स, इजोनोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। देखिए जो इजोनोफिल्स और ये जो मोनोसाइट्स है, दीज आर ब्लड सेल्स, दीज आर बेसिकली ब्लड सेल। ब्लड सेल में हम जानते हैं अभी ब्लड को डिवाइड करते हैं जब तो उसमें सेलुलर कंपोनेंट और प्लाज्मा, फिर सेलुलर कंपोनेंट को आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में, और फिर डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इजोनोफिल्स, है ना, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे देखिए इजोनोफिल्स आ गया, यहाँ पे मोनोसाइट्स आ गया, लेकिन न्यूट्रोफिल्स ऑब्वियसली, इसके बाद क्या गया न्यूट्रोफिल्स। देखिए न्यूट्रोफिल्स आ गया, इजोनोफिल्स आ गया, मोनोसाइट्स आ गया, इनके साथ, लेकिन यहाँ पे कौन सा सेल नहीं आया, लिम्फोसाइट्स। ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स नहीं आते। लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। दे आर पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम कौन सी इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, तो वो हम यहाँ पे नेट। अब देखिए एक ना अलग है कि और देखो हमारी बॉडी में काफी जगहों पे ऑर्गन्स के अपने खुद के कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो बेसिकली फेगोसाइटोसिस करते हैं किसी भी बाहर से आई हुई चीज का। वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डस्ट सेल्स पाए जाते हैं लंग्स में, डस्ट सेल्स पाए जाएंगे लंग्स में। इसके अलावा कफल सेल्स पाए जाते हैं, स्पेलिंग थोड़ा एक सेकंड, कफल सेल्स पाए जाते हैं लिवर में। इसके अलावा ग्लायल सेल्स, हम कहें माइक्रोग्लायल सेल्स, दीज आर माइक्रोग्लायल सेल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, सीएनएस में। कहाँ पाएंगे, सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस। ये देखिए ये जो सेल्स है ये सब काम करता है फेगोसाइटोसिस। अब इनका करने का मैकेनिज्म क्या होगा हमें डिटेल में नहीं जाना, बट मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ एनके सेल का। इसका आइडिया देता हूँ एनके सेल। देखिए जो एनके सेल है इसका मैकेनिज्म होता है परफोरिन सिक्रीट करना। इनका काम होता है परफोरिन। परफोरिन कुछ स्पेशल, सपोज कीजिए ये एक वायरस का सेल है, किसका सेल है, वायरस का सेल। अब एनके सेल को पता चल गया कि हमारी बॉडी में क्या आ चुका है, वायरस। अब ये बंदा क्या करता है, ये सीधा पहुंचेगा, इसको मैसेज देने के अलग अलग सेल्स होते हैं, उन्होंने मैसेज दे पहुंचा यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे आया इसने सिक्रेट किए परफोरिन, इसने क्या सिक्रेट किए परफोरिन। परफोरिन क्या करेगा, इस वायरस की वॉल में छेद करना शुरू करेगा, छेद करके इसको बना देगा छेदीसी। अब जैसे ही किसी वायरस को किसी भी बैक्टीरिया की वॉल में अगर छेद हो गया तो आप बताइए इसका जो सारा कंटेंट है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो भी मशीन है सब बाहर, तो कहाँ पे आ गया बाहर। अब उसका मेन सामान ही जब बाहर आ गया तो सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसका काम क्या है, परफोरिन्स यानी कुछ ऐसे प्रोटीन्स सिक्रेट करना जो बैक्टीरिया या वायरस की वॉल में क्या कर दे, परफोरेट कर दे, उसके पोर्स क्रिएट कर दे सॉलिड। ये मैकेनिज्म है एनके सेल का। तो यहाँ पे हमारी एंड होती है इन्नेट इम्यूनिटी, छोटी सी इम्यूनिटी, स्टार्ट विद एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड नाम से समझ में आ रहा है, इट इज इम्यूनिटी व्हिच इज एक्वायर्ड। एक्वायर करना मतलब खींचना, लाइक गेन करना, बेटा वर्ड गेन करना। ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो कोई भी इंडिविजुअल अपने बर्थ के बाद गेन करता है, गेन एनवायरमेंट से यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने अर्थ पे आने के बाद। अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, 4 प्रॉपर्टीज है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो हमें जाननी है। फर्स्ट इज इट इज स्पेसिफिक। इट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे इन्नेट इम्यूनिटी सब एंटीजन, सब माइक्रोब, सब बैक्टीरिया के लिए एक जैसी हुआ करती थी, ये सब के लिए अलग अलग है, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज बनती हैं और हर एक एंटीजन के लिए डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक। सेकंड, इट इज डाइवर्सिटी। इट है डाइवर्सिटी। देखिए स्पेसिफिक होने के साथ साथ ही डाइवर्स भी है। इस अर्थ पे जितने टाइप के एंटीजन हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब्स, जितने टाइप के एंटीजन हो सकते हैं, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी उतनी टाइप की एंटीबॉडीज बना सकती है। चाहे वो वायरस कितना ही म्यूटेशन कर ले, जितनी बार म्यूटेशन करेगा उतनी टाइप की एंटीबॉडीज बनाई जा सकती है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। थर्ड इज मेमोरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेमोरी का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए एक एंटीजन, एक वायरस आया, उसने मेरी बॉडी को फर्स्ट टाइम अटैक किया। अब मैं बीमार पड़ूंगा, मेरे को बीमारी होगी ऑब्वियसली। अब मेरी बॉडी ने उस एंटीजन से लड़ा और मैं ठीक हो गया। अब मेरी बॉडी जो है उस वायरस को याद करके बैठी है कि अब अगर वो वायरस दूसरी बार कभी भी आया तो मैं उतना बीमार नहीं पड़ूंगा, मेरे पास पहले से ही एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो रखी होगी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेमोरी, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास ताकत है कि वो एंटीजन को याद रख सकती है। दोबारा अगर एंटीजन आएगा, पहली बार तो ऑब्वियसली कोई भी चीज पहली बार आई तो वो नहीं पता, लेकिन दूसरी बार अगर वो एंटीजन आएगा तो उसको हाइट यानी ज्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ज्यादा अच्छे से मारा जाएगा। मतलब ज्यादा कम अच्छे से मारना, ज्यादा कम नुकसान होगा हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, बहुत अच्छा रिकवर कर पाएगी। नेक्स्ट, फोर्थ, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मैंने कहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज का काम है एंटीजन को, माइक्रोब, बैक्टीरिया को मारना। अब मान लो गलती से कुछ ऐसा हो कि वो हमारे सेल को मारने लगे तो वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अपना सेल कौन सा है, बाहर से आया हुआ कोई दूसरा सेल, बाहर से आया हुआ कोई एंटीजन क्या है, वो एंटीजन क्या है, वो एंटीजन दूसरा है, उसको पहचान पाना कि ये अपना सेल है, ये दूसरा सेल है, तो अपने सेल को नहीं मारना। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कभी कभी ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है।
हमारी इम्यूनिटी पागल हो जाती है और अपने ही सेल को मारना शुरू करती है। दैट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस, अलग टाइप के डिसऑर्डर्स को बाद में देखेंगे। हमें याद रखना है कि फिलहाल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 4 प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक है, डाइवर्स है, मेमोरी है और डिस्क्रिमिनेशन है, सेल्फ और नेसेसरी। देखिए इस टर्म को मैं काफी बार डिस्कस बता चुका हूं, एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है। देखिए एंटीबॉडी क्या है पहले वो समझ चाहता हूं थोड़ा सा। एंटीबॉडी हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, एंटीबॉडी के हमारी बॉडी के सोल्जर्स। हमारी बॉडी में बाहर से जो भी चीज आई है, वो कोई माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी आया है, उस चीज को किल करने का काम कौन करेगा? एंटीबॉडी। कौन करेगा? एंटीबॉडी। अब एंटीजन पे आते हैं। ठीक है, एंटीजन के दो पार्ट है, फर्स्ट दो टर्म्स में। तो एंटी मींस एंटीबॉडी और जन मतलब जेनरेटिंग, जन मतलब जेनरेटिंग, जेनरेटिंग या बेटर वर्ड में कहूं स्टिमुलेशन, बेटर वर्ड इज स्टिमुलेशन। सो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को या एंटीबॉडी के को स्टिमुलेट कर सके, उसको बनवा सके, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन। समझ में नहीं आएगा क्लियर? बाहर से कोई चीज आई, मेरी बॉडी ने उसे पहचाने कि नहीं ये खतरा है, तो अब मेरी बॉडी ने धड़ाधड़ क्या बनाना शुरू किया? एंटीबॉडी। तो वो जो चीज बाहर से आई है, उसने अंदर आके मेरी बॉडी को कुछ ऐसा किया, मेरी बॉडी में कोई ऐसा चेंज लाया कि मेरी बॉडी ने उसी के खिलाफ क्या बनाना शुरू किया? एंटीबॉडी। तो वो जो भी चीज बाहर से आई है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन। अब बेटे समझ में आवा क्या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी को इंड्यूस करे एंटीबॉडी फॉर्मेशन की, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन। अब एंटीजन का जो केमिकल नेचर है, इट मे बी ग्लाइकोप्रोटीन, इट मे बी लाइपोप्रोटीन, बट इट कैन नेवर बी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इट कैन नेवर बी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। एंटीजेंस आर मेनली प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, लाइपोप्रोटीन दे आर बेसिकली मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें कहते हैं लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीबॉडी? तो देखिए एंटीबॉडी हमने जाना कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडी। अब जो एंटीबॉडी है ये फाइव बेसिकली, देखो अब ब्लड की बात करो, थोड़ा सा टॉपिक हटते हैं। देखो ब्लड, हमारा जो ब्लड है, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज प्लाज्मा एंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड को डिवाइड किया प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह। प्लाज्मा को डिवाइड एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स 3 है, कौन से? ग्लोबुलिन्स, इसके अलावा आपके ग्लोबुलिन्स ये एंटी, उसके बाद में ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए होते हैं हमारे पास एल्ब्यूमिन्स और एक है फाइब्रिनोजेंस। 3 टाइप के प्रोटीन्स है। तो जो ग्लोबुलिन्स है वो अलग अलग, अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स और गामा ग्लोबुलिन्स। तो जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं बेसिकली दीज आर एंटीबॉडीज, दीज आर बेसिकली गामा ग्लोबुलिन्स। और ग्लोबुलिन्स हैं क्या? बेसिकली दे आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं वही क्या है? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी ह्यूमन में 5 टाइप की होती है, अभी वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब देखिए जो एंटीबॉडी है, मैंने कहा दिया बेसिकली गामा ग्लोबुलिन्स। ये क्या है? गामा ग्लोबुलिन्स। और गामा ग्लोबुलिन्स है क्या? दे आर बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन्स थे, और ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजेंस और एल्ब्यूमिन्स। तो इसमें से ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी को हम कहते हैं आईजी। हम क्या वर्ड कहते हैं? आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि इम्यूनिटी में यूज हो रहा है, ऐसे इम्यूनो। और ग्लोबुलिन क्यों? क्योंकि प्रोटीन। अब 5 टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाती है, आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई और आईजीएम। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज ह्यूमंस में पाई जाती हैं, अभी वो हम देखें, डिटेल में देखेंगे उनको। फिलहाल मैं एक जनरलाइज्ड एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने। देखिए ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो इसमें चेन पाई जाती है, क्या पाई जाएगी? चेन। अब देखिए ये जो ब्लैक कलर की एक ये लंबी सी चेन और एक ये लंबी सी चेन, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप की चेन दिख रही है। कितने टाइप की चेन दिख रही है? 2 टाइप की। एक चेन ये लंबी चेन और एक ये छोटी चेन। तो इसमें 2 टाइप की चेन होती है, वन इज हैवी चेन जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है छोटी चेन जिसे कहते हैं लाइट चेन, L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 2 टाइप की चेन है, उनको कहते हैं H2N2, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, H2L2 अरेंजमेंट। अभी जो N और C है बेसिकली जो अमीनो एसिड की चेन होती है, तो उसमें एक एंड, एक कोना नाइट्रोजन का होता है और एक कोना कार्बन एंड होता है, इसके कहते हैं N एंड और C एंड। तो ये NC को रिप्रेजेंट किया गया। अब इसके बीच बीच में कुछ आपको रेड कलर के सल्फाइड ब्रिजेस दिख रही है, तो दोनों चेन को आपस में होल्ड करके रखने के लिए सल्फर की या सल्फाइड की बॉन्डिंग होती है, इसको कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इन्हें क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। दीज आर कॉल्ड एज डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और ये क्या है? 2 चेन। ये है हैवी चेन, इसको क्या कहना है? हैवी चेन। एंड दिस इज लाइट चेन, दिस इज लाइट चेन। तो ये तो एंटीबॉडी का पार्ट है। अब एंटीबॉडी का काम है किसी भी एंटीजन को मारना। एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीजन को मारना। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, हर एक एंटीबॉडी का जो ये एंड पार्ट है, ये स्लाइटली अलग होता है। स्लाइटली अलग होने का मतलब क्या है कि सपोज करो एक एंटीजन आया बॉडी में, उसकी शेप कुछ इस हिसाब से, उसकी शेप कुछ इस हिसाब से। सपोज एक एंटीजन आया, व्हाट इज दिस? इट इज एंटीजन। और ये क्या है? हमारी एंटीबॉडी। तो इसका जो एंटीबॉडी का जो ये वाला पार्ट है, इसकी शेप बिल्कुल इससे मैच करके बनाई जाती है। मैंने बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जितने टाइप के एंटीजन आएंगे उतने टाइप के क्या बना सकते हैं? एंटीबॉडीज। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि एंटीबॉडी तो 5 टाइप के, अभी वो 5 टाइप के उनका अलग अलग फंक्शन है कि एलर्जी में कौन सी जाएगी, न्यूट्रोफिल्स को हेल्प करने कौन सी जाएगी, मतलब अलग अलग टाइप के फंक्शंस है। अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज बन सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटीजन, है ना। तो सपोज कीजिए अब ये, अब एंटीजन का ये वाला पार्ट
एंटीजन का ये वाला पार्ट और एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट, ये दोनों का पैराटोप और एपिटोप की तो दो, ये बेसिकली दो चीज़ें। एपिटोप जो है वो एंटीजन का पार्ट है, एपिटोप किसका पार्ट है, एंटीजन का, दिस इज एपिटोप एंड दिस इज पैराटोप, दिस इज पैराटोप। देखिए इनकी डेफिनेशन सिंपल बन जाती है कि अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज पैराटोप, तो पैराटोप इज द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड्स विद एपिटोप। अब एपिटोप क्या होगा, द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड विद पैराटोप। तो आप अगर कंफ्यूज कर जाएं कभी कि पैराटोप क्या है, एपिटोप किसका पार्ट है, तो याद करने का हल्का सा आइडिया ले सकते हैं कि जैसे P और B, दीज आर लिटिल बिट सिमिलर लेटर्स, सो P एंड B, तो पैराटोप इज फॉर एंटीबॉडी, पैराटोप किस लिए, एंटीबॉडी के लिए। अब एक चीज़ और है इसमें, देखिए मैंने कहा 5 टाइप की एंटीबॉडीज, IgA, IgD, IgG, IgR, है ना। अब इसमें से देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ जो दिस क्वेश्चन एंड दिस, दे दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक है FC रीजन, एक क्या है FC। C बोले तो कांस्टेंट, C मीन कांस्टेंट, यानी दिस पार्ट शुड नॉट चेंज, ये पार्ट चेंज नहीं होते। जबकि ये वाला जो पार्ट है ये तो पैराटोप का बड़ी चेंज होता रहेगा, तो इट इज FAB, इट इज FAB यानी वेरिएबल रीजन, इट इज वेरिएबल रीजन एंड इट इज FC यानी कांस्टेंट रीजन। तो ये तो बात हुई एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की। अब जो 5 टाइप के एंटीबॉडीज है उनका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें थोड़ा थोड़ा सब हमें थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखिए हमारे पास 5 टाइप की एंटीबॉडीज है, कितने टाइप की एंटीबॉडीज है, 5 टाइप की, IgA, IgD, IgG, सॉरी E, D के बाद E, IgG एंड IgM, 5 टाइप के एंटीबॉडीज है। अब इनके सबके अपने अपने लेटर्स हैं, ये जो A आया है यहाँ से, सो बेसिकली A फॉर अल्फा, D फॉर डेल्टा, E फॉर एप्सिलॉन, G फॉर गामा और M फॉर म्यू, ये 5 लेटर्स हैं, यहाँ से आते हैं A B C A D E G वगैरह। तो अगर A की मैं बात करूँ तो A जो है ना ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हमें जानना नहीं है डाइमर। देखो मैं अभी जो हमने एंटीबॉडी बनाई, ये वाली एंटीबॉडी बनाई वो थी IgG में 2 पैराटोप होते हैं, तो इसको कहते हैं मोनोमर, इसको क्या कहते हैं, मोनोमर। जबकि ये जो IgA है ये एग्जिस्ट करती है कुछ इस हिसाब से, इसके 4 पैराटोप्स, इसके कितने पैराटोप्स हैं, 4, तो ये एग्जिस्ट करते हैं डाइमर की फॉर्म में। सिमिलर ये जो IgM है ये एग्जिस्ट करती है पेंटामर की फॉर्म में। कैसे, तो ये कुछ ऐसे होती है, 1 2 3 4 और 5 और इसके चेन्स। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, इसलिए इस पार्ट को स्किप करेंगे। हमें बस याद रखना है कि थोड़े थोड़े फंक्शंस क्या होते हैं, हम ये सब हटाते हैं। देखिए IgA इट इज मेनली प्रेजेंट इन सिक्रीशंस, ये किसमें पाई जाती है, सिक्रीशंस। और सिक्रीशंस में भी जो सिक्रीशन हमें याद रखना है, इट इज बेसिकली सलाइवा। इसमें याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन सलाइवा, तो IgA। एक और सिक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रम, इसमें कोलेस्ट्रम, व्हाट इज कोलेस्ट्रम, इट इज फर्स्ट मदर मिल्क, इट इज फर्स्ट मदर मिल्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव नीट में है ना, बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है IgA एंटीबॉडीज फाउंड इन कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल क्या, मदर मिल्क। हम कहते हैं कि जो बच्चा है, बेबी को इनिशियल डेज में मदर का जो इनिशियल मिल्क होता है लगभग 1 to 3 डेज तक जो मिल्क निकलता है, वो मिल्क जरूर फीड कराना चाहिए। क्यों, क्योंकि इट हैव IgA एंटीबॉडीज। नेक्स्ट IgD, देखिए IgD जो है बेसिकली ये डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करती, ये स्टिमुलेट करती है बी सेल्स को। बी सेल बोले तो बीटा लिम्फोसाइट्स, मैंने बताया लिम्फोसाइट 2 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है किस चीज़ के लिए, फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, स्टिमुलेट करती है बी सेल को फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। IgE इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। ऐसा है E फॉर एलर्जी, मतलब थोड़ा ना सिमिलर है। G बेसिकली इट इज मॉडल एंटीबॉडी, एक तो मॉडल एंटीबॉडी मतलब जो डायग्राम बनाते हैं वही बनाते हैं। इसके अलावा G जो है इट इज मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। अगर मोस्ट अबंडेंट पूछा जाए तो ये होती है 75% एंटीबॉडी अक्सर G ही होती है। इसके अलावा ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में काफी अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस जैसा मैंने बताया आपको, मेमोरी से याद करके बताया था कि अगर पहले बार किसी एंटीजन ने अटैक किया तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस देंगे हम उसके खिलाफ। अगर कोई एंटीजन दोबारा अटैक कर रहा है तो अब कौन सा इम्यून रिस्पांस आएगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। IgM ना बहुत, इसके बहुत सारे डाइवर्स फंक्शंस होते हैं, तो इट इज हम इसको केवल इट इज पेंटामर, इट इज पेंटामर, और इसके बहुत सारे डाइवर्स फंक्शन होते हैं। एक आध में लिख देता हूं, ध्यान रखिए, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में। इसके अलावा जब भी जैसे अटैक, फर्स्ट अटैक जो देता है वो यही देती है, फर्स्ट अटैक ऑन एंटीजन कौन देती है, IgM, है ना। और ये पेंटामर होता है, ज़्यादा एम नहीं पूछा जाता। अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं IgA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IgA तो एकदम सीधा याद रखना है, ये काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद अगर पूछेगा तो मेरे हिसाब से IgA से आगे क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, ये सब क्वेश्चन में नहीं है ना, बट आप IgA तो एटलीस्ट याद रखें ही रखें। क्या क्या डाइमर है, सिक्रीशंस में सलाइवा और कोलेस्ट्रॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडी की एक आध फंक्शंस हम जान लेते हैं, वैसे तुम जानते हैं एंटीबॉडी काम पे करनी है, बट मैं टर्म्स जो यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज एग्लूटिनेशन, फर्स्ट टर्म इज एग्लूटिनेशन। ये जो क्लम्पिंग है ना, एंटीजन को पकड़ के लाना, एंटीबॉडी से बाइंड होना, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग, हम कहते हैं इसे क्लम्पिंग। सेकंड वन इज
ऑप्सोनाइजेशन, दिस इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, इसके मैं बात करना चाहूंगा, ऑप्सोनाइजेशन। देखो ऐसा कहना कि एंटीबॉडी ही एंटीजन को मार देती है, ये एकदम करेक्ट नहीं है। मारती है मैंने कहा सही है, बट मेनली जो फेगोसाइटोसिस होती है एंटीजन को मारने का काम वो मैक्रोफेजेस, जो अलग अलग सेल्स आने पड़ते हैं ना इनेटिव में, वो वाले सेल्स करते हैं, फेगोसाइटोसिस सेल्स करते हैं मेनली। लेकिन अब सेल्स को अट्रैक्ट करना अपने पास, वो काम कौन करता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का करेगी, एंटीजन को बाइंड कर लेगी और उसके बाद क्या करेगी? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब कुछ केमिकल सेक्रेट करेगी जिसकी वजह से सेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इट इज समथिंग रिलेटेड टू इफ यू हैव टू ईट अ समोसा, है ना? अगर आपको समोसा खाना है तो समोसा आप एंटीबॉडी है, समोसा इज एंटीजन। अब आपको समोसा खाना है तो एक वजह से आप डायरेक्ट खा लो और एक वजह से आप उसमें हरी वाली चटनी लगा के खाओ, तो डायरेक्ट चटनी लगाने वाला प्रोसेस कॉल्ड है ऑप्सोनाइजेशन। दैट प्रोसेस कॉल्ड इज ऑप्सोनाइजेशन। उसमें जो एंटीजन को किल करने वाला प्रोसेस है वो थोड़ा एनहांस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इज ऑप्सोनाइजेशन। एंड थर्ड इज सेल लाइसिस, सेल का ब्रेकडाउन। ये सारी एंटीबॉडीज बेसिकली आईजीजी अक्सर करती है सेल लाइसिस। सेल की वॉल्स हो गई, सेल्स की वॉल में परफोरेंस क्रिएट करके, पोर्स क्रिएट करके सेल का लाइसिस कर देना, इज सेल लाइसिस। तो ये तीन काम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये भी जो भी चीज़ें मैंने समझाई अगर वो समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर बाई चांस अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि मेरे को क्या मॉडिफिकेशन करने चाहिए, क्या पैटर्न लेना चाहिए, थोड़ा आप अपना सहयोग दें। कोई किसी और टॉपिक में, बायो के किसी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताएं। अरे एक सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, एनी हाउ इट शुड बी, है ना? वो लाल कलर का एक बटन होगा, सब्सक्राइब करके आपको उसको दबाना है, बस ठीक है, कर देना सब्सक्राइब।